एक आधुनिक तेहरान अपार्टमेंट में अरमान, एक युवा वैज्ञानिक, शहर की रोशनी को अपनी खिड़की से देखता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। रात के आकाश में सायरन की चीख गूंजती है। आसन्न खतरे का एक डरावना संगीत। नीचे धुंधली आकृतियां भाग रही हैं। एक अनदेखे खतरे से बचने के लिए उनकी जल्दबाजी हरकतें अरमान की स्थिरता के बिल्कुल विपरीत हैं। उसके लैपटॉप पर समाचार चैनल युद्ध की गंभीर संभावना पर बहस करते हुए झिलमिलाते हैं। उनकी आवाजें डर और अनिश्चितता का शोरगुल बन जाती हैं। अरमान एक गहरी, बेतरतीब सांस लेता है। उसकी निराशा स्पष्ट है। बढ़ते अराजकता के खिलाफ एक मूक चीख। वह अपनी डायरी उठाता है। खाली पन्ने एक मूक साथी हैं। जैसे ही वह लिखना शुरू करता है, उसके विचार कागज पर उतरते हैं। तेल अवीव के एक छोटे से अपार्टमेंट में डेविड, एक पत्रकार, डेस्क लैंप से प्रकाशित अपने लैपटॉप पर झुका हुआ है। उसकी खिड़की के पार शहर की बत्तियां टिमटिमा रही हैं। अंधेरे आसमान के सामने एक जीवंत टेपेस्ट्री, फिर भी हवा में तनाव भारी है। अचानक रात के आकाश में रोशनी की एक लकीर चमकती है। उसके बाद एक और, अंधेरे को चीरती हुई जोरदार धमाकों की एक श्रृंखला से इमारत हिल जाती है। डेविड कांप उठता है। उसका शरीर तन जाता है। वह अपनी सांस रोके इंतजार करता है। जैसे ही कंपन शांत होते हैं, अचानक सन्नाटे में उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि हमलों को काफी हद तक रोक दिया गया था, उसके चेहरे पर जटिल राहत और आश्चर्य की लहर दौड़ जाती है। भोर की कोमल रोशनी तेहरान और तेल अवीव को नहलाती है। दोनों शहरों को एक शांत और आशावादी चमक से रंगती है। तेहरान में अरमान बैठा है। उसकी कलम उसकी डायरी के पन्नों पर सरक रही है, उसके गहरे विचारों को कैद कर रही है। तेल अवीव में डेविड अपने रिपोर्ट में सावधानी से लिखता है। शहर के जागने के साथ उसका ध्यान अविचलित रहता है। जैसे जैसे दोनों शहरों के लोग धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में लौट रहे हैं, उनके चेहरों पर एक नई आशा और लचीलापन दिखाई दे रहा है। आर्मन्स वर्ड्स एको विद अ प्रोफाउंड ट्रूथ। अगर इंसान युद्ध बना सकता है, तो एक दिन शांति भी जरूर बना पाएगा। डेविड्स वॉइस, फिल्ड विद क्वाइट डिटर्मिनेशन, डिक्लेयर्स। पिछली रात ने हमें याद दिलाया कि युद्ध कितना करीब आ सकता है, लेकिन शांति अभी भी संभव है।